मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन इकराम सलामुन अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान के छठे दिन की दुआ, जिसमें बारगाह परवरदिगार आलम में एक बंदा सवाल करता है, एक खालिक कायनात की बारगाह में इबादत करने वाला और दुआ करने वाला अल्लाह की बारगाह में सवाल करता है, परवरदिगार मुझे मासियत और गुनाहों की वजह से जो रुसवाई होती है वो रुसवाई से मुझे महफूज फरमा। इसलिए कि अगर इंसान को परवरदिगार आलम ने रुसवा कर दिया और उसको छोड़ दिया तो वो इस दुनिया में रुसवा हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में सवाल करते, परवरदिगारा मुझे रुसवाई से बचा। ये रुसवाई कब इंसान के लिए होती है कि जब भी इंसान इत्ताअत परवरदिगार आलम को छोड़कर मासियत के ऊपर चलेगा तो फिर खुदाबंद आलम इस हाल पे उसे छोड़ देगा और फिर वो शैतान का मुती और फर्मा बरदार हो जाएगा। जब वो इंसान शैतान का फर्मा बरदार हो जाएगा तो वो रुसवाई और ज़िल्लत की ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारेगा। लिहाजा इसी ज़िल्लत की ज़िंदगी से, रुसवाई की ज़िंदगी से दूर रहने के लिए अल्लाह की बारगाह में सवाल करता है। और फिर ये कि रुसवाई और ये ज़िल्लत कैसे होती है, क्या वजह है, कौन से गुनाह है, जिसमें तीन तरीके के इंसान गुनाह करते हैं। तीन ऐसे किस्म हैं। पहले यह कि इंसान एतकादी गुनाह करता है, जैसे कि परवरदिगार आलम का इंसान शरीक करार देता है या अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू करता है या अहले बैत अलैहिस्सलाम की मंजिलत जो उनकी है उससे कम करता है, यह भी एक गुनाह है। दूसरे ये कि कल्बी गुनाह कि इंसान अपने कल्ब के ज़रिए से गुनाह करता है, जैसे तकब्बुर है, गुरूर है, हसद है, ये सब कल्बी गुनाह है कि इसकी वजह से इंसान बारगाह परवरदिगार आलम में करीब होने के बजाय वो दूर हो जाता है। और तीसरे ये हैं कि आज़ा व जवारे के ज़रिए से इंसान गुनाह करता है। लिहाजा जो आज़ा व जवारे के ज़रिए से गुनाह है, जैसे तोहमत है, ग़ीबत है, इंसान तोहमत और ग़ीबत अगर करता है तो ये आज़ा व जवारे के ज़रिए से ये गुनाह परवरदिगार आलम की बारगाह में करता है। लिहाजा वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और रुसवाइयाँ उसके नसीब आती हैं। और जो ये गुनाह के अवाक़िब और नताइज होते हैं तो उसके ये कि इंसान लज्जत परवरदिगार आलम की जो मुनाजात है, जो इबादत है, उससे दूर हो जाता है। नेक अफराद की निगाहों में उसका मर्तबा, उसकी मंजिलत गिर जाया करती है। औलिया इलाही से वो नफ़रत करने लगता है। क्यों? इसलिए कि वो गुनाह कर रहा है इतना ज़्यादा। फिर बला व मुसीबत नाजिल होने लगती है उसके ऊपर। और जब इंसान ये करता है, गुनाह करता है, तो उम्र कोता हो जाती है और कम हो जाया करती है। और ये उसका नतीजा होता है कि फ़क़्र व तंगदस्ती उसके हाथ आती है, उसके किस्मत में आती है और असरार उम्मत का गलबा होता है। यानी शकी इंसान को परवरदिगार आलम उसके ऊपर गालिब कर देता है। लिहाजा हमें बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करने से परवरदिगार हमें गुनाहों से दूर रखता है, ताकि ये सारे जो नताइज गुनाहों के ज़रिए होते हैं वो हमारे साथ ना होने पाए। दूसरे ये दुआ में जो सवाल करते हैं वो ये है कि परवरदिगार आलम हमें इसके जो बदला लेने की, इंतकाम की बात है कि वो उससे हमें दूर रखना। इसलिए कि अगर परवरदिगार आलम ने हमसे इंतकाम लेना शुरू कर दिया तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो बच सकेगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हम सवाल करते, परवरदिगारा हमें इंतकाम से दूर रखना। इसलिए कि इंतकाम, अगर इंसान परवरदिगार आलम की नेमतों की तकज़ीब करता है तो उसके बदले वो परवरदिगार आलम के आज़ाब में मुब्तला होता है। अब वो नेमतें छोटी हों या बड़ी, और बतरीके औला वो नेमतें जो बड़ी हैं तो अगर इंसान उसकी तकज़ीब करेगा तो बतरीके औला आज़ाब में मुब्तला हो गए। जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत ये नेमत उज़्मा है, अगर इसकी तकज़ीब की जाएगी तो इंसान
انتقام اور عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ جس طریقے سے مولا متقیان کی ولایت کو حارث نے انکار کیا تھا غدیر کے میدان میں، تو پروردگار عالم نے اسے عذاب دیا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کی اس نعمت عظمیٰ کو، ولایت کو انکار کرے گا تو وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور تیسرے یہ کہ پروردگار عالم سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار غضب الہی سے، اپنے غضب سے ہمیں دور رکھنا، اس لیے کہ پروردگار عالم اگر غضبناک ہو گیا تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے پروردگارا ہمیں تو اپنے غضب سے دور فرما، معصیت کرنے سے دور فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔